जय जय शिव शंकर, कांटा लागे ना कंकर, के प्याला तेरे नाम का पिया। अरे आ गए तुम लोग, चलो जल्दी से हाथ मुंह धोकर कपड़े बदल लो, तब तक मैं कुछ खाने को लाती हूँ। मम्मी, मैं स्कूल टीचर ने आपको बुलाया है। क्यों, तेरी टीचर के बेटे का बर्थडे है क्या? मम्मी, टीचर ने आपको स्कूल में मिलने के लिए बुलाया है। क्या? क्यों रे बबलू, फिर से तूने क्या किया जो टीचर ने मुझे मिलने बुलाया है? कुछ भी नहीं किया, इसलिए तो टीचर ने बुलाया है। मतलब क्या? मतलब पूरी क्लास में इसके हर विषय में कम मार्क्स आए हैं। बबलू, मम्मी, रूबी मैडम जानबूझकर कम मार्क्स देती है। वो क्यों तुझे कम मार्क्स देगी? उनकी कोई दुश्मनी है क्या तुझसे? दुश्मनी नहीं है बॉबी बेटा, स्वार्थ है। एक तो खुद ठीक से पढ़ता नहीं है, ऊपर से टीचर पे इल्जाम लगाता है। कोई गुरु अपने शिष्य के साथ ऐसा करता है क्या कभी? करते हैं बॉबी बेटा, गुरुओं को भगवान से ऊपर दर्जा दिया गया है। पर वो क्या है ना कि हाथ की पांचों उंगलियां एक समान नहीं होती। हर प्रोफेशन में अच्छे और बुरे दोनों तरह के लोग होते हैं। अब न जाने कल स्कूल में तेरे कारण क्या क्या सुनना पड़ेगा मुझे। चल चल अंदर कपड़े बदल। चल, पढ़ता ही नहीं है बिल्कुल। बॉबी बेटा, बबलू को डांटने से पहले अच्छी तरीके से समझ लो, देख लो, जांच लो। वो क्या है ना कि हमेशा बच्चों की गलतियां नहीं होती, कभी कभार टीचर भी गलत हो सकता है। इतने कम मार्क्स? ये बबलू की मार्कशीट है क्या? माय गॉड, मैं आपको किसी और बच्चे की मार्कशीट क्यों दूंगी? वही तो, लेकिन इतने कम मार्क्स, इतने कम मार्क्स तो मुझे भी कभी नहीं आए। अपने पापा पर गया होगा। नहीं नहीं टीचर, वो तो बहुत ही इंटेलिजेंट है। तो बबलू ऐसा क्यों है? माय गॉड, मेरे सब्जेक्ट में उसे 2 नंबर आए हैं। खन्ना साहब को देखिए, खन्ना साहब अपने बच्चों का कितना ध्यान रखते हैं। आपको भी तो अपने बच्चों का ध्यान रखना चाहिए ना। हाँ तो हम भी ध्यान रखते हैं बच्चों का टीचर। ध्यान रखने के बाद ये हाल है, बाय गॉड आप नहीं जानती कि क्या हो सकता है। क्या हो सकता है? बबलू फेल हो सकता है। मेरे रिकॉर्ड में ये पहली बार होगा कि तीसरी क्लास का बच्चा फेल हो जाए। नहीं नहीं, अब से मैं बबलू की पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दूंगी। अब आपके ध्यान देने से कुछ नहीं होगा, अब किसी और को ध्यान देना होगा। हाँ टीचर, लेकिन बच्चा हमारा है तो हम ही ध्यान देंगे ना, कोई और कैसे ध्यान देगा उस पे? देखिए, आप शक्ल से तो मुझे ना चूल्हे चौके पर ध्यान देने वाली लगती है। आप घर संभालिए, बच्चे को पढ़ाएगी। सही कह रही हैं आप टीचर। देखिए, बबलू को एक अच्छी ट्यूशन टीचर की जरूरत है। वही तो मैं आज ही बबलू के पापा को कहकर एक ट्यूशन टीचर का इंतजाम करती हूँ। मेरी बात तो सुनिए आप चिंता मत कीजिए टीचर, अगले टेस्ट में जरूर बबलू अच्छे नंबरों से पास होगा। नमस्ते। मेरी बात तो सुनिए। अब कोई और ट्यूशन टीचर? बाय गॉड, उन्हें मैं नजर नहीं आई। शाम को घर जाना ही होगा, वरना और एक ट्यूशन का नुकसान हो जाएगा। बबलू को कम मार्क्स दिए, मिसेस चौबे को डरा और फायदा किसी और का हो, ये मैं होने नहीं दूंगी। बॉबी, बबलू, क्या बात है? खेलने के टाइम में पढ़ाई कर रहा है? भगू बेटा। सॉरी पापा जी। तो क्या खेलने जाओ पापा? हाँ हाँ जाओ। चुप कर, मम्मी ने मना किया है ना। पापा, मम्मी ने इसको पढ़ने को कहा है ताकि इसके एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स आए। बच्चों को खेलने के टाइम जबरदस्ती पढ़ाना ठीक बात नहीं है। अच्छा, तो बच्चे भी ये समझ लें कि एग्जाम के टाइम पे पढ़ने के बजाय अगर खेलने गए तो मम्मी सुटाई करेगी। बॉबी, ऐसा क्या हो गया है? इसकी टीचर ने हमको स्कूल में बुलाया था। हाँ? कह रही थी अगर इसी तरह पढ़ाई करेगा ना तो फेल हो जाएगा। फिर? बोल रही थी ट्यूशन लगवानी पड़ेगी इसकी। अरे बेटा, ये तो तीसरे दर्जे में पढ़ता है, इसको तो बबली पढ़ा देगी। हाँ। लेकिन दादाजी, अगर मैं इसे पढ़ाऊंगी तो मैं खुद कब पढ़ूंगी? ये बात भी है। वही तो। गुड इवनिंग एवरीवन। अरे टीचर। टीचर आइए ना, नमस्ते। नमस्ते। देखिए, वैसे तो मैं किसी के घर नहीं जाती हूँ, बट बबलू बहुत ही प्यारा बच्चा है, बाय गॉड। मेरे ऊपर ही तो गया है। देखिए, बबलू को प्राइवेट कोचिंग की बहुत ही जरूरत है, बाय गॉड। देखिए, अगर बच्चा एक बार फेल हो जाए ना तो उसका पढ़ाई से मन उतर जाता है। नहीं नहीं, सही कह रही हैं आप। मैं पढ़ाऊंगा बबलू को। पानीपत की लड़ाई कब हुई थी? ये
पापा जी, बेटा हिस्ट्री में तो हम वैसे ही कमजोर हैं। प्रेमचंद के फटे जूते, ये बुक किसने लिखी थी? ये तो बहुत ही आसान है। मुंशी प्रेमचंद ने। माय गॉड। हरिशंकर परसाई जी। अच्छा ये बताइए, हार्ट के कितने पार्ट होते हैं और उसे क्या कहते हैं? हार्ट के अच्छा मुझे ये बताइए, 39 इंटू 17 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 7 कितने होते हैं? हाँ ये आसान है, ये मैं बता सकता हूँ। बबलू कॉपी पेन दे। अच्छे हैं ये। हाँ, हमारी बबली को भी यही पढ़ाते हैं कभी कभी। 39 इंटू 17 963। अगर आप समझने के लिए इतना टाइम लगाएंगे तो बच्चा कब समझेगा? हाँ, आप कब समझाएंगे बच्चे को? देखिए आप बच्चे को ट्यूशन लगवा ही दीजिए। माय गॉड। हाँ नहीं आप ठीक कह रही हैं। मनमोहन है ना, वो पढ़ा देगा ट्यूशन। हाँ नहीं, इसे ऐसे टीचर की जरूरत है जो इसे बहुत करीब से जानती हो। अरे भाई, मनमोहन बबलू को बहुत करीब से जानता है। उसका बेटा हमारे बबलू का दोस्त है। हाँ वो जानता हो, मेरे कहने का मतलब है उसकी कमजोरियों को जानता हो, कौन से सब्जेक्ट में क्या पढ़ाना है ये समझ सके। वही तो, लेकिन ऐसा टीचर कौन हो सकता है? मैं हूं ना, मैं पढ़ाऊंगी उसे। सिर्फ महीने 2000 लूंगी। 2000? 2000? लेकिन वो मनमोहन जी तो 500 रुपए लेते हैं। माय गॉड, मैं तो 2000 में ही पढ़ाती हूँ महीना। हाँ तो ठीक है, फिर फिक्स करते हैं। अरे क्या ठीक है? वो खन्ना साहब को देखिए, वो ट्यूशन तो क्या किसी भी चीज के 2000 रुपए नहीं देते। और एक आप हैं। देखिए टीचर, हमें नहीं पढ़वाना आपसे ट्यूशन, हम किसी और से पढ़वा लेंगे। देखिए अगर बबलू फेल हो गया ना, बाय गॉड मुझे मत कहिएगा आप। हाँ बॉबी अब क्या करेंगे? अरे बेटा करना क्या है, देखो तुमने एमकॉम किया है, बहू बेटा एमए, मैं भी ग्रेजुएट हूँ। अरे तो 3 जने मिलकर इस तीसरी क्लास के बच्चे को तो पढ़ा ही सकते हैं ना। वही तो, मैं पढ़ाऊंगी बबलू को। चल बबलू, चल पढ़ाती हूँ तुझे मैं। ये ले। अरे सीधा बैठना, मैं पढ़ा रही हूँ ना तुझे। मैंने एमए ही नहीं किया है, अब से मैं ही पढ़ाऊंगी तुझे। निकाल किताब, क्या नहीं आता तुझे? देखो। मम्मी, पेड़ के तने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पेड़ के तने को? हाँ। बेटा पेड़ के तने को तना ही कहते हैं। देख, ऊपर पत्तियां होती हैं, फिर शाखें, फिर उसके नीचे तना और उसके नीचे जड़। मम्मी इंग्लिश मीडियम स्कूल है तो इंग्लिश में ही लिखना पड़ेगा। हाँ बेटा, इंग्लिश में तने को वो ही कहते हैं। वो कुछ अच्छा सा नाम था, याद क्यों नहीं आ रहा मुझे। अरे ये छोड़ ना, कुछ और पढ़ते हैं। चल ठीक है मम्मी, इंग्लिश पढ़ते हैं। मम्मी जब ये ब्यूटी पुट होता है, ब्यूटी बुट क्यों नहीं होता, बट क्यों होता है? वही तो, वैसे CUT भी कट होता है, कुट होना चाहिए ना। हाँ मम्मी, पर होता क्यों नहीं है? पागल हैं ये लोग। अब बेटा मुझे भी ना बचपन में इसी बात पे गुस्सा आता था, इसीलिए मुझे अंग्रेजी पढ़ना बिल्कुल नहीं अच्छा लगता था। खन्ना साहब को देख, वो भी कभी अंग्रेजी नहीं पढ़े, अपनी हिंदी सबसे अच्छी है। पर मम्मी इंग्लिश हिंदी में कैसे पढ़ सकते हैं? अरे बेटा, लेकिन ये हिंदी तो पढ़ सकते हैं ना हिंदी में। चल हिंदी पढ़ते हैं, ये रख दे अभी। बेटा मुझे खाना बनाना है, तो बाद में पढ़ते हैं। हाँ बहुत पढ़ लिया आज। मम्मी हमने पढ़ाई कहाँ है? हम तो बुक से चेंज कर रहे हैं। वही तो, लेकिन खाना खाने के बाद पढ़ते हैं। अगर पेट भरा होगा ना तो दिमाग भी तेज चलेगा। तू थोड़ी देर बाहर जाकर खेल। हाँ थैंक यू मम्मी।
पूरा कोर्स ही बदल गया है। आज मैं तीसरी की परीक्षा देने बैठूं ना तो मैं भी फेल हो जाऊं। बच्चे कैसे पढ़ते होंगे, कुछ सोचना पड़ेगा। अरे गुप्ता जी, वो साइकिल का ट्यूब भिजवाने वाले थे ना, वो ये बॉबी खन्ने के घर क्यों गई है? हाँ क्यों गई है भगवान दास? शिवाय, हाँ क्यों गई है उसके घर? अरे यही बात तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, क्यों गई है? शिवाय मुझे थोड़ी पता है, मुझे बता के थोड़ी गई है। शिवाय तुम बताओ ना क्यों गई है? सॉरी यार, पर बॉबी बेटा मुझे भी बता कर नहीं गई। तो क्यों गई है इस खन्ने के घर? कोई काम होगा भगवान दास। हाँ हाँ काम होगा। नहीं, क्या काम होगा? अभी तो बॉबी बेटा ही बता सकती है। हाँ पर थोड़ी परेशान थी भगवान दास। नहीं 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 नहीं, परेशान नहीं थी शिवाय। अच्छा नहीं, हाँ शायद परेशान थी। नहीं 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 नहीं, नहीं परेशान नहीं थी भगवान दास। हो सकता है कि हम लोगों को कोई गलत फहमी हो। अच्छा हाँ नहीं शिवाय, वो थी परेशान। पर तुम क्यों परेशान हो रहे हो भगवान दास? मैं कहाँ परेशान हो रहा हूँ? अरे तो यहाँ खड़े क्या हो, चलते हैं घर पे। हाँ मैं परेशान नहीं हूँ। छोड़ो भगवान दास, इतना परेशान होने की क्या आवश्यकता है? नहीं मैं परेशान नहीं हो रहा हूँ। ये खन्ना, वो खन्ना क्या है? खन्ना कहाँ गई है? तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? बॉबी बेटा शुक्ला के घर जाती है, चटर्जी के घर जाती है, गुप्ता के घर जाती है, अब खन्ना के घर चली गई, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है भगवान दास? नहीं शिवाय, उनका ठीक है लेकिन वो खन्ना है। खन्ना है मतलब? कहना क्या चाहते हो तुम? नहीं तुमने सुना है ना, वो हमेशा कहती रहती है खन्ना साहब को देखो, खन्ना साहब ये हैं, खन्ना साहब वो है। खन्ना की बहुत बड़ी फैन है ना, तो फैन तो वो सलमान खान की भी है भगवान दास। लेकिन शिवाय वो सलमान खान के घर पे तो नहीं जाती है ना। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है भगवान दास कि तुम बॉबी बेटा पर शक कर रहे हो? नहीं शिवाय, मैं शक नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आज तक बॉबी खन्ना क्या नहीं गई है, आज क्यों गई? अब ये तो मुझे भी नहीं पता भगवान दास। तुम भगवान हो? अरे भगवान हूँ, जासूस नहीं हूँ। हाँ। लो बॉबी बेटा आ गई, उसी से पूछ लो। अरे आ गए आप? हाँ तुम कहाँ गई थी? वो जरूरी काम था, बाहर गई थी। अच्छा, और खन्ना साहब कैसे हैं? मुझे क्या पता, वैसे अच्छे ही होंगे। खन्ना साहब हैं वो, मुझे तो 3-4 दिन से दिखे भी नहीं। तुम खन्ना के घर नहीं गई थी? अरे मैं क्यों भला जाऊंगी खन्ना साहब के घर? क्या बहकी बहकी बातें कर रहे हैं आप? अच्छा चलिए मैं चलती हूँ, वो बबलू को पढ़ाना है, कल टेस्ट है उसका। हाँ शिवाय, ये बॉबी ने झूठ क्यों बोला? अरे मैंने अपनी आंखों से उसे खन्ना क्या जाते हुए देखा है। अरे देखा तो मैंने भी था मेरे दोस्त। तो फिर ये मना क्यों कर रही है? यार ये तो मैं कैसे बता सकता हूँ। अच्छा तुम्हारी अंतरात्मा क्या कहती है? मेरी अंतरात्मा तो ये कह रही है कि नहीं, बॉबी कुछ गलत नहीं कर सकती है। अगर वो छुपा रही है तो उसके पीछे कोई कारण होगा। मुझे भी ऐसा ही लगता है भगवान दास। देख बबलू बेटा, अगर तेरे पास 6 आम हैं और पापा जी ने आके तुझे 2 आम और दिए, उसमें से 3 आम तूने बबली को दे दिए, तो फिर तेरे पास कुल मिलाकर कितने आम बचे? 8 बजेंगे। अरे नहीं बेटा, देख तेरे पास 6 आम पहले से ही थे, ऊपर से पापा जी ने आके तुझे 2 और आम दिए, तो तेरे पास 8 आम तो वैसे ही हो गए। उसके बाद तूने उसमें से 3 आम निकालकर बबली को दे दिए, तो तेरे पास 5 आम बचे ना? नहीं मम्मी, 8 ही बजेंगे। अरे 8 कैसे बेटा? मेरा आम है, मैं बबली दीदी को क्यों दूंगा? मैं नहीं दूंगा, वो अपनी चॉकलेट नहीं देती है मुझे। अरे बेटा सच में नहीं देना है, ये सवाल है सिर्फ गणित का। चल फिर से करते हैं। क्या मम्मी, मुझे नींद आ रही है, लाइट ऑफ करो। अरे बेटा सो जाना, बबलू को पढ़ाना भी तो जरूरी है। कल सुबह मेरा प्रैक्टिकल है, अगर सोऊंगी नहीं तो आंसर नहीं दे पाऊंगी।
जीरो आएगा मेरा प्रैक्टिकल में। तो तू उस तरफ करवट कर ले और सो जा। बबलू को पढ़ाना बहुत जरूरी है। मैं आधे घंटे में पक्का लाइट बंद कर दूंगी बस। अरे मम्मी, इस लाइट में मुझे नींद नहीं आती। वही तो, खन्ना साहब को देख, वो तो दिन के उजाले में भी सो जाते हैं। पिछले महीने कार चलाते चलाते धूप में ऐसे ही सो गए थे और कार उन्होंने फुटपाथ पे चढ़ा दी थी। सो जा चल। मम्मी, मुझे भी नींद आ रही है। अब बेटा, नींद तो मुझे भी आ रही है, बस ये गणित खत्म करके बाद में सो जाते हैं। हाँ, ये कैसा ज्ञान जो इतना कष्ट देता है? पढ़ाई मजे से होनी चाहिए। यदि पढ़ाई मजा नहीं सजा बन जाए तो उसका कोई महत्व नहीं। हेलो मिसेस चौबे। अरे टीचर जी, आप? मैं आप ही से मिलने आई हूँ। मुझसे? हाँ, देखिए मैं आपको समझाने आई हूँ। नेक्स्ट वीक से बबलू के टेस्ट है। अभी भी आपके पास वक्त है। बबलू का ट्यूशन मुझसे लगवा ही दीजिए। बाय गॉड। नहीं, हम 2000 रुपए महीना नहीं दे सकते। कैसी माँ है आप? बच्चे के फ्यूचर के लिए आप 2000 रुपए नहीं दे सकती? देखिए मैं आपको पूरी गारंटी देती हूँ, बबलू सारे सब्जेक्ट में बहुत अच्छे नंबर से पास होगा। बाय गॉड। कैसे? आप तो जानती हैं मैं बबलू की क्लास टीचर हूँ। बबलू ने एग्जाम में अगर कुछ भी नहीं लिखा ना तो भी वो पास होगा। बाय गॉड। यानी शिक्षा के लिए नहीं, बल्कि बबलू को अगली क्लास में भेजने के लिए ट्यूशन फीस के रूप में रिश्वत मांग रही हैं आप हमसे? शिक्षा तो मैं दूंगी, पर शिक्षा के साथ साथ उसको पास भी तो होना बहुत जरूरी है ना। लेकिन इसके लिए हमें रिश्वत देने की जरूरत नहीं है। मेरा बबलू इस बार एग्जाम में जरूर पास होगा, बल्कि टॉप करेगा वो एग्जाम में। एग्जाम तो बहुत दूर की बात है। नेक्स्ट वीक में बबलू के टेस्ट है, पहले उसमें तो पास होके दिखाए वो। बाय गॉड। बबलू जरूर पास होगा। देखते हैं वो पास होता है या नहीं। अगर बबलू एग्जाम में फेल हो गया ना तो उसे मेरे पास भेजना ट्यूशन के लिए। मैं उसे एग्जाम में पास करवा दूंगी। बाय गॉड। इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी टीचर। थैंक यू। बेटा, जड़ों को इंग्लिश में रूट्स कहते हैं और शाखाओं को ब्रांचेस। वो सब पता है मम्मी, पहले बताओ तने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तने को? वो क्या बताया था? अरे वो छोड़ना, चल अब मेरे सवाल का जवाब दे। बादशाह सलीम के पापा का नाम क्या था? ऋतिक रोशन। चुप कर, कितने फिल्में देखता रहता है। बादशाह अकबर। तू भी ना, चल खा। चल अब दूसरा क्वेश्चन। अब बता कि डिस्कवर का स्पेलिंग क्या है? अरे सिंपल है, ये देख, DIS COVER। अब देखो, COVER क्या होता है? कवर। तो उसके आगे डिस जोड़ना है, तो हो जाएगा क्या? डिस्कवर। आ गया ना? अरे वाह, दे ताली। वेरी गुड। बहू बेटा, अरे बेटा एक पहला चाय मिलेगी क्या? दादाजी, मम्मी बबलू को पढ़ा रही हैं, तो क्या मैं आपके लिए चाय बना दूं? तुम ठीक है बना दो, लेकिन बेटा ऐसा है कि थोड़ी अदरक डाल देना, एक छोटी सी इलायची डाल देना और शक्कर कम। जी। ठीक है। आत्माराम चौबे, भैया खुद के हाथों से चाय बनाने की आदत डाल लो। वो क्या है ना कि जो हमारी बॉबी बेटा है वो बबलू को पढ़ाने का महायज्ञ कर रही है। हाँ मिता जी, हाँ बस अभी मैं आपको 2 मिनट में फोन करता हूँ। शाम का वही वक्त, बॉबी जा कहाँ रही है?
भगवान दास, क्या शिवाय, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यही बात तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो अपने घर जा रहा हूँ। पर घर तो तुम्हारा उधर है। हाँ, मैं उधर ही जा रहा हूँ। भगवान दास, ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो। क्या? जो तुम सोच रहे हो, जो तुम कर रहे हो, वो गलत है। क्या गलत कर रहा हूँ शिवाय? घर जाना, इसमें गलत क्या है? मुझे सब पता है भगवान दास, तुम यहाँ बॉबी का पीछा कर रहे हो। नहीं नहीं शिवाय, कोई है कि नहीं? कोई अपनी बीवी का पीछा क्यों करेगा? लोग दूसरों की बीवी का पीछा करते हैं, मैंने खुद देखा है। और तुम्हें तो पता है शिवाय, मैं इस तरह का आदमी नहीं हूँ। तुम ही तो कहते हो ना कि मैं तुम्हारी सबसे सुंदर रचना हूं, फिर मैं पीछा क्यों क्या ऐसे क्या देख रहे हो शिवाय? तुम्हें लग रहा है कि मैं बॉबी पे शक कर रहा हूँ? गलती मेरी है शिवाय। अरे बॉबी खन्ना के घर जाती है तो छुपाती क्यों है? कल तुमने ही कहा था ना भगवान दास, क्या? कि बॉबी कुछ भी गलत नहीं कर सकती। अरे वो तुमसे कुछ छुपा रही तो उसके पीछे कारण अवश्य होगा भगवान दास। तो वो कारण बता क्यों नहीं देती कि वो छुपा क्यों रही है? सब्र करो भगवान दास, बॉबी ने आज तक तुमसे कुछ छुपाया है? नहीं। तो ये भी बता देगी। अभी तुम एक काम करो, तुम अपने घर जाओ। हाँ। अरे जाओ घर। हाँ, जा रहा हूँ। डांटते क्यों? अरे भग्गू बेटा, हम जरा बाहर जा रहे हैं वॉक के लिए। अच्छा भग्गू, क्या बात है? कुछ परेशान है क्या? नहीं। अरे नहीं क्या? जब मैं कह रहा हूं कि परेशान सा लग रहा है तो परेशान सा लग रहा है। हाँ, वो बॉबी ना। हाँ, वो घर पे नहीं है, बाहर है। नहीं, मतलब हाँ, वो पापा जी, बॉबी नहीं, जाने दीजिए। अरे भग्गू, क्या हुआ पापा जी? अरे बहु बेटा देखो, भग्गू कुछ परेशान सा लग रहा है मुझे। वही तो, फिर कालिया से ऑफिस में डांट खाई होगी इन्होंने। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई और ही बात लगती है। अच्छा, तो मुझे लगता है जरूर बबलू की वजह से परेशान होंगे। आजकल ऑफिस में इतना काम है इनको, उसके कारण वो पढ़ा नहीं सकते ना बबलू को, इसलिए। नहीं नहीं बहु बेटा, ऐसी बात नहीं है। वो बार बार तुम्हारा नाम ले रहा था, मतलब वो तुमसे कुछ कहना चाह रहा था। मुझे लगता है कि वो तुम्हारे कारण परेशान है। अरे नहीं नहीं, मेरे कारण नहीं, मेरे लिए परेशान होंगे। वो दिल से बड़े भावुक है ना, तो उनको शायद लग रहा होगा कि मैं अकेली बबलू को पढ़ा भी रही हूँ, साथ में घर का काम भी देख रही हूँ, इसीलिए परेशान हो गए होंगे। हाँ, ये हो सकता है। आप चिंता मत कीजिए पापा जी, इनको मैं शांति से बाद में समझा दूंगी कि अपने दिल पे इतना बोझ ना लिया करें। मैं सिर्फ बबलू को पढ़ाऊंगी, और वैसे भी एग्जाम तक की ही तो बात है। शाम का खाना ये आके बना लेंगे और सुबह का खाना आप बना लीजिएगा। हाँ, सुबह का खाना मैं रोज एग्जाम तक? अरे भाई, इम्तिहान बबलू का है, हमारा थोड़ी ना है। अरे बहू बेटा। जी पापा जी। देखो रात हो गई, अरे खाना वाना नहीं बनेगा क्या? अरे पापा जी देख रहे हैं ना, मैं बबलू को पढ़ा रही हूँ, तो खाना कैसे बनाऊं? अरे बेटा, हम बबलू को पढ़ा देंगे, तुम जाके खाना बनाओ, बड़ी तेज भूख लग रही है हमें। जी पापा जी, आप पढ़ाइए, मैं खाना बनाती हूँ। आओ बबलू, चलो। अरे बहू बेटा। जी पापा जी। अरे देखो बबलू पढ़ नहीं रहा, हमारा दिमाग खा रहा है, इसे तुम ही पढ़ाओ आके, खाना हम बना देते हैं। नहीं बबलू बेटा, ऐसे दादाजी का दिमाग नहीं खाते, मैं खाना बना रही हूँ ना। दादाजी 3 टाइम हम खिचड़ी खा चुके हैं, कब तक खाएंगे? बबली बेटा, देखो अभी बबलू के इम्तिहान चल रहे हैं ना, और तुम देख रही हो कि तुम्हारी मम्मी बबलू को पढ़ाने में बिजी। तो बेटा अभी जो मिल रहा है उसे चुपचाप खा लो। जैसे बबलू के इम्तिहान खत्म होंगे, तुम जो कहोगी वो तुम्हारी मम्मी बना के खिलाएंगी। हैं? शाबाश, खाओ खाओ खाओ। ठीक है दादाजी। अच्छी है। नहीं है अभी तक? नहीं। शिवाय, तुम ऑफिस से जल्दी आ गए भगवान दास? हाँ, वो हाफ डे लिया है ना।
बॉबी का पीछा करने के लिए? शिवाय भगवान दास, ये करते हुए तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें धिक्कार नहीं रही है? नहीं, मैंने कल बहुत सोचा और मेरी अंतरात्मा यही कह रही है कि सच्चाई का जितनी जल्दी हो सके पता लगा लो। भगवान दास, पति और पत्नी का रिश्ता विश्वास का होता है, और जो ये शक होता है ना, इसने न जाने कितने रिश्तों को बिगाड़ा है। ये नियम तो बॉबी पे भी लागू होता है ना शिवाय? पर बॉबी तो तुम्हारा पीछा नहीं कर रही है, तुम उसका पीछा कर रहे हो। मैं जानता हूं, लेकिन मैं क्या मौसम है, मैं जानबूझकर थोड़ी ऐसा कर रहा हूं। अरे बॉबी की हरकतें मुझे मजबूर कर रही हैं शिवाय। और यदि तुम्हें पता चले कि बॉबी कुछ भी गलत काम नहीं कर रही है तो? मैं जानता हूं शिवाय कि वो गलत नहीं कर रही है, लेकिन तुम ही बताओ ना, वो मुझे बता क्यों नहीं देती है कि वो बार बार खन्ना के घर क्यों जाती है? अच्छा एक काम करो, आज बॉबी बेटा से ही पूछ लो, उसके साथ बैठो, उससे बात करो। यूं शक कर कर उल्टे सीधे ख्याल अपने मन में मत लाओ भगवान दास, ये अच्छी बातें नहीं है। तुम ठीक कह रहे हो शिवाय, मैं आज ही बॉबी से बात करता हूँ, ये किस्सा ही खत्म कर देता हूँ। शक कैसे एक मनुष्य का सुख और चैन छीन लेता है, ये मुझे आज पता लगा, तुम्हें देखकर भगवान दास। अरे इतनी जल्दी आ गए आप? क्यों, बुरा लगा? कमाल है, मुझे क्यों बुरा लगेगा? उल्टा मैं तो डर गई थी, कहीं उस कालिया ने फिर से आपको नौकरी से निकाल तो नहीं दिया। बॉबी एक सेकंड आओ, बैठो। आओ बैठो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। अरे नहीं नहीं, देखिए मुझे जाना है, जरा जल्दी में हूँ मैं। खन्ना से मिलने? रहने दो भगवान दास, ऐसी बातों में पति के पिटने की संभावना बहुत अधिक होती है। जवाब दो ना, कहाँ जा रही हो? खन्ना से मिलने? ठंडाई में क्या आए हैं क्या आप? हा? अरे मैं क्यों खन्ना साहब से मिलने लगी? वो तो 7 दिन से मुझे दिखे भी नहीं हैं। बॉबी क्यों झूठ बोल रही हो? तुम रोज खन्ना के घर जाती हो ना? हाँ। तो फिर तो 7 दिन से उस खन्ने से कैसे नहीं मिली? और तुम्हें खन्ना के घर जाने की जरूरत क्या है? क्यों जाती हो वहां? कपूर साहब से मिलने। ये कपूर साहब कौन है? कपूर कपूर होगा ना भगवान दास, और जब बॉबी बेटा बोल रही है कि वो कपूर है तो अग्रवाल तो बन नहीं जाएगा। कौन कपूर है? किससे बातें कर रहा है? नहीं, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। ये खन्ना कम था जो अब कपूर भी आ गया? कौन है ये कपूर? अरे वो खन्ना साहब के यहाँ पे किराए पे रहते हैं, नए नए आए हैं अभी। मतलब मकान मालिक और किराएदार दोनों की नजर मेरी प्रॉपर्टी पर है। मन तो करता है ना कि इस कपूर को धूप में रखकर उड़ा दूं। अरे अरे, इतना क्यों कोस रहे हैं आप? बेचारे बुजुर्ग आदमी हैं, रिटायर्ड टीचर हैं। रिटायर्ड टीचर? हाँ, वही तो, उन्हें कोस रहे हैं आप। खन्ना साहब को देखिए, वो कभी भी किसी बुजुर्ग आदमी को नहीं कोसते, और एक आप हैं, बेचारे कपूर साहब। जो भी हो, तुम कपूर साहब से मिलने क्यों जाती हो? ट्यूशन पढ़ने के लिए। हैं? हाँ, कपूर साहब छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन देते हैं ना, तो मैं भी उनके पास जाकर 3वीं क्लास की ट्यूशन पढ़ती हूँ। 3वीं क्लास की? वही तो। बॉबी तुम एमए पास हो? अरे हाँ, लेकिन अब कोर्स बदल गया है ना, तो बबलू को पढ़ाने के लिए मुझे भी पढ़ना पड़ेगा, इसीलिए चाहती हूँ मैं। बहुत पिटोगे भगवान दास, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। नहीं, लेकिन तुम खन्ना के घर जाती हो ना, मैंने कई बार देखा है। वही तो। अरे वो कपूर साहब पहली मंजिल पे रहते हैं ना, तो खन्ना साहब के दरवाजे से होकर सीढ़ियों से ऊपर जाना पड़ता है। अब मैं कोई छिपकली तो हूँ नहीं जो दीवार से चिपक कर रेंग रेंग कर चली जाऊँ ऊपर। हाँ नहीं, बात तो सही है। एक मिनट, क्या? आपने अभी क्या कहा? क्या? कि मैं रोज खन्ना साहब के घर जाती हूँ, और आपने मुझे कई बार वहाँ जाते हुए देखा है। इसका मतलब आप रोज मेरा पीछा करते हैं? नहीं नहीं, आप शक करते हैं ना मुझ पे? नहीं, आप शक करते हैं मुझ पे? मैं? हे भगवान, अपनी बीवी पे शक करते हैं आप? मेरे पति ने ही मुझ पे शक किया। ये धरती फट क्यों नहीं गई, और मैं समा क्यों नहीं गई? बॉबी रो मत प्लीज। रहने दीजिए अब, आप खन्ना खन्ना करते रहते हैं हमेशा।
भगवान दास पीछे हट जाओ, बहुत पिटोगे। अच्छा अरे बॉबी बेटा से नहीं, आत्माराम चौबे से। कहाँ है? पलट के तो देखो। अरे बहू बेटा, तू क्यों धरती में समाएगी? अरे समाएगा तो ये, इसने तेरे ऊपर शक किया है। लीजिए। हाँ? बहुत बढ़िया, बहुत सही पापा जी, पहले क्यों नहीं किया? आई एम नॉट अ किड पापा जी, मेरी बहू बेटा पर शक करेगा। हाउ? क्या हुआ दादाजी? उसने बेटा जरा धुलाई कर रहे थे। क्या? मम्मी, आज पता है स्कूल में क्या हुआ? अरे वहां जो हुआ सो हुआ। बबलू बेटा, बेटा पहले ये बता कि तेरा आज मैथ्स का टेस्ट था ना? हाँ? कैसा रहा? बहुत अच्छा। अच्छा? यही तो कहना चाहती थी मम्मी, आज इसके 10 में से 10 मार्क्स आए हैं। सच? वेरी गुड। सर ने मुझे शाबाशी भी दी। अरे वाह। वही तो, सब कपूर साहब की कृपा है। अच्छा पापा जी, मैं चलती हूँ। वो कल बबलू का हिंदी का टेस्ट है ना, तो मुझे उसके लिए पढ़ने जाना है। पापा जी शाम का खाना आप बना लीजिएगा। क्यों? मैं क्योंकि इनसे तो नहीं हो पाएगा ना, ये तो उस वक्त मेरा पीछा कर रहे होंगे। चलती हूँ। बॉबी, नहीं देखिए पापा जी, मैं अब बच्चों, एक कहावत तो तुमने सुनी होगी भगवान दास। कौन सी? चौबे चला था छबे बनने और दूबे बनकर ही रह गए। शिवाय, लेकिन वो मैंने शक। बस रहने दो भगवान दास। कान पकड़ता हूँ, अब कभी अपनी पत्नी पर शक नहीं करूंगा। चलो दोबारा याद कर ले। मीराबाई श्री कृष्ण की भक्ति। किसकी भक्ति? श्री कृष्ण की। श्री कृष्ण की। श्री कृष्ण की। हाँ, मीराबाई, फिर से बोल एक बार। मीराबाई श्री कृष्ण की श्री कृष्ण की भक्त थी। अरे बहू बेटा, भक्ति। कम से कम नहलाते वक्त तो मत पढ़ाओ। अरे पापा जी, अब टाइम बहुत कम है और कितने सारे सब्जेक्ट हैं, अभी तो बहुत कुछ पढ़ाना बाकी है इसको। अच्छा टॉवल लो। हाँ, ये मुझे दीजिए। चलो पापा जी, आप एक काम करेंगे, बबलू के लिए जरा दूध गर्म करके ले आएंगे, मैं तब तक इसे तैयार करती हूँ। जी बहू बेटा जी। बेटा सीधा खड़ा रहे और फटाफट कविता याद कर ले। चल। हटकर बैठा चांद एक दिन, क्या था? हटकर बैठा चांद एक दिन, माता से यूं बोला, माता से यूं बोला, सिलवा दे माँ मुझे उनका मोटा एक क्या? झंगोला। अरे नहीं बेटा, झंगोला नहीं, झिंगोला। झिंगोला मतलब मोटा उनका बड़ा सा ढीला ढाला स्वेटर। अब जल्दी चलो, देर हो रही, चलो उठाओ बस्ता। पापा जी रास्ते में से याद करवा दीजिएगा। हाँ हाँ ठीक ठीक। बेटा बोलते बोलते जाना ताकि याद रह जाए। हाँ? चलो चलो और चलो अच्छे से लिख के आना। हाँ हाँ जल्दी करो। झंगोला झंगोला। अरे झंगोला। आगे भी तो बोल। अरे ये भी अभी टूटना था। बॉबी, ये देखो शर्ट का बटन ही टूट गया। तो मैं क्या करूं? हाँ? ये लीजिए धागा और ये बटन, आप खुद ही टाक लीजिए। अभी भी नाराज हूं मुझसे। मैं फिर से तुमसे माफी मांग रहा हूं, प्लीज माफ कर दो। शर्ट का बटन तुम ही टाको। वही तो, खन्ना साहब की बीवी को देखो, खन्ना साहब के शर्ट के बटन वही टाकती हैं। खन्ना साहब कभी अपनी शर्ट के बटन तोड़ते ही नहीं। तुम्हें कैसे पता? कई बार देखा है मैंने उनको, उनके शर्ट के बटन कभी भी टूटे हुए नहीं होते। और एक आप हैं, जब देखो बटन तोड़ के आ जाते हैं। कुछ सीखिए खन्ना साहब से। हाँ भगवान दास, कुछ सीखो खन्ना साहब से। रहने दो ना यार। क्या? नहीं ये तो हो गया ना। वो मैं कह रहा था कि टिफिन दे दो ना, ऑफिस के लिए देर हो रही है। अरे हाँ, सॉरी, वो बबलू को तैयार करने के चक्कर में आपके टिफिन के लिए कुछ बनाया ही नहीं मैंने। एक काम कीजिए ना। क्या? आज वो मिठाईलाल के यहाँ से समोसे लेकर जाइए ना। कोई लंच में समोसे खाता है क्या? हाँ भगवान दास,
खन्ना साहब खाते हैं ना, अरे वो समोसे क्या, वो तो इडली पोहा और कई बार तो सैंडविच खा लेते हैं भाई। ए, तुम चुप रहो ना यार। क्या चुप रहो यार, मैं तुम्हारा यार हूँ, बाप से बात करने की तमीज नहीं है क्या तुम्हारे अंदर? नहीं, अरे इसी दिन के लिए पाल पोष के बड़ा कह रहे तुमको। सारे संस्कार भूल गए हो तुम भगवान दास। अब बस यही दिन देखने रह गए थे इस बुढ़ापे में। नहीं नहीं पापा जी, मैंने आपको नहीं कहा है। फिर किसको कह रहे थे? तो साफ साफ बोलो कि मुझसे बात कर रहे थे। दरअसल पापा जी ये मुझ पे भड़क रहे थे। क्यों? आज इनका टिफिन नहीं बनाया ना, इसलिए। हाँ हाँ, कौन सी आफत आ गई? सामने मिठाई लाल खटाई लाल की दुकान है, वहां से समोसे ले जाते। वही तो। पापा जी मैं भी इनसे यही कह रही थी, इसीलिए ये भड़क गए मुझ पर। एक तो वैसे भी मैं परेशान हूँ। बॉबी, शर्ट का बटन मेरा टूटा, टिफिन मुझे नहीं मिल रही है, ऑफिस में देर पहुंचने की वजह से कालिया मुझे डांटेगा, तो परेशान मुझे होना चाहिए ना, तुम क्यों हो रही हो? अरे वो बबलू का रिजल्ट आने वाला है ना आज, इसीलिए थोड़ा डर लग रहा है, पता नहीं क्या होगा। अरे होना क्या है बहू बेटा, हमारा बबलू बहुत अच्छे नंबर से पास होगा। हाँ तुम देख लेना। हाँ बॉबी, अरे तुमने इतनी मेहनत जो की है, तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। फिर भी पता नहीं क्यों घबराहट सी हो रही है अंदर। इसमें घबराने की बेटा कोई बात नहीं। अरे बहू बेटा, चाय में कितनी देर है बेटा? बस पापा जी, ये लीजिए। थैंक यू। अरे टीचर आप? कैसे आना हुआ आपका? मैं बबलू का रिपोर्ट कार्ड लेकर आई हूँ। क्या ये फेल हो गया? बबलू फेल हो गया? वही तो, वरना ये बबलू को लेकर क्यों आती? लेकिन बहू बेटा कैसे हो सकता है? अरे बबलू फेल कैसे हो सकता है? उसको तो तुम पढ़ा रही थी। वही तो पापा जी, फेल ही होना था ना, मैं जो पढ़ा रही थी इसे। और वैसे मुझे आता ही क्या है, बड़ी होशियारी करने चली थी मैं, इसमें बबलू का ही नुकसान कर बैठी। मिसेस चौबे, मुझे माफ कर दीजिए टीचर, उस दिन बहुत बड़े बड़े बोल बोल गई मैं आपको, लेकिन मुझे पता नहीं था कि जिसका जो काम है वो वही कर सकता है। हम बबलू को आप ही से ट्यूशन पढ़वाएंगे। हम 2000 देने के लिए तैयार हैं। यही तो ये चाहती हैं। छोड़िए ना पापा जी, मैं नहीं चाहती कि बबलू फेल हो जाए। ट्यूशन जरूरी है तो करवाएंगे, बच्चे के लिए जो भी हो पाएगा जरूर करेंगे। आप गुरु हैं, आप जैसा कहेंगे ना वैसा ही करेंगे हम। मैं गुरु नहीं, एक व्यापारी हूँ। उस दिन आपने सही कहा, मैं शिक्षा का, ज्ञान का व्यापार कर रही थी। मैं बच्चों को क्लास में मन लगाकर पढ़ाऊं ना, तो उन्हें ट्यूशन की जरूरत ना पड़े। ये मुझे आपने सिखाया। मैंने? हाँ मिसेस चौबे, बबलू क्लास में 2nd रैंक लाया है। क्या? क्या? ये आपके पढ़ाने से हुआ है। सच? बबलू, अरे वाह मेरा बेटा। जो मेरा काम था वो आपने किया। इतनी जल्दी प्रोग्रेस मैंने किसी बच्चे की नहीं देखी। थैंक यू सो मच, मुझे ये एहसास दिलाने के लिए कि मैं एक टीचर हूं। आज से बबलू की जिम्मेदारी आपकी नहीं, मेरी। पैसे के लालच में मैं ये भूल गई कि भगवान मुझे ऊपर से देख रहा है। आई एम सॉरी। अरे नहीं टीचर, आप सॉरी मत कहिए। मेरी पोस्ट सिर्फ टीचर की है, पर असली टीचर आप है। जो आपने मुझे सिखाया उसे मैं कभी नहीं भूलूंगी। बॉबी, टीचर जी बिल्कुल सही कह रही है। तुमने साबित कर दिया कि कोई भी काम लगन से, मेहनत से, तपस्या की तरह किया जाए
तो उसका परिणाम आता ही आता है। आज बबलू ने जो भी प्रोग्रेस किया है उसका सारा श्रेय तुम्हें जाता है। और हाँ, तुमने यह भी साबित कर दिया कि माँ बाप चाहें तो वो अपने बच्चे के शिक्षक और गुरु बन सकते हैं। I am proud of you. थैंक यू। अच्छा मैं चलती हूँ। अरे टीचर, लेकिन बैठिए ना, चाय। नो थैंक यू, मुझे और भी बाकी काम है। अच्छा तो चलिए, मैं आपको दरवाजे तक छोड़ देती हूँ। ये लीजिए। हाँ। चलिए टीचर। अरे वाह बबलू, तूने तो कमाल कर दिया, यानी कि धोती को फाड़ के रूमाल कर दिया। अरे भाई बबली, इसमें तो मिठाई बनती है, आओ हम लोग चल के मिठाई लेके आते हैं। क्या भगवान दास? ये सद्बुद्धि तुमने दी ना शिवाय? सद्बुद्धि दी नहीं जाती भगवान दास, वो अपने आप आ जाती है। और अच्छा हुआ कि इन्हें इतनी जल्दी आ गई। इन्हें तो आ गई शिवाय, लेकिन अभी भी कई ऐसे टीचर हैं जिन्होंने शिक्षा को व्यापार बना दिया है। शिक्षक, गुरु इस पद को बदनाम कर रहे हैं। उन्हें कब सद्बुद्धि आएगी? शिक्षक एक पद नहीं होता भगवान दास, एक नौकरी नहीं, एक जिम्मेदारी है। नन्हे से पौधे को सींचकर पेड़ बनाने की जिम्मेदारी। शिक्षक ही है जो शिक्षा देता है, गुरु है जो ज्ञान देता है, गुण सिखाता है, बच्चों का भविष्य बनाता है, उनकी नींव को मजबूत करता है। और वैसे भी इस प्रोफेशन में अच्छे और बुरे दोनों ही प्रकार के लोग हैं, पर जो सच में अच्छे हैं उन्हें मैं नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूं। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।